सुखी रहो। कुछ पैसे दे दो। अरे इन फटे कपड़ों में तो तेरी आधी जवानी झांक रही है, तभी तो तुझे भीख मांगना पड़ रहा है। जब तेरी माँ तुझे दूध पिलाते वक्त आधी नंगी हुई थी, तब भी तूने यही कहा था। अबे ओ चिकने, ये तेरी माँ लगती है क्या? हर मजबूर औरत मेरी माँ लगती है, याद रखना। लगता है सारी वैश्य इसकी माँ है। मुझे माफ कर दे। तुमने ये नहीं पूछा मैं तुम्हें देखकर क्यों चला जाता था? पिछले 3 दिन से मैं यही पूछ रही थी, अपने आप से भी और आईने से भी, मगर सही जवाब नहीं मिला।
मैं तुमसे दूर इसलिए चला जाता था क्योंकि जिंदगी में जो भी मेरे करीब आया है मुझसे छीन लिया गया। मुझे अकेला छोड़कर मेरी जिंदगी से इतना दूर चले गया कि रास्तों में उसके पैरों के निशान भी नहीं मिले। इसलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा था। मरने के खौफ से कोई जीना छोड़ देता है क्या? इस डर से कि कोई तुमसे दूर न चला जाए, तुम किस किस को अपने पास आने से रोकोगे? कब तक इस भरी दुनिया में अकेले जीना चाहोगे? हाँ? 10 साल की उम्र से बस इसी तरह जी रहा हूं। कभी किसी का साथ नहीं रहा सिवाय 3 चीजों के, मेरे गीत, मेरी तन्हाई और मेरी बदनामी। बदनामी? 10 साल की उम्र में मैंने अपने बाप का खून किया था। मुझे अपने किए पर कोई दुख नहीं है, दुनिया वाले जो भी कहे, मगर मैंने कोई पाप नहीं किया। वो एक पाप को रोकने की कोशिश थी, एक नेक काम था जो मैंने अपनी मां के लिए किया। वो पापी मेरा बाप जरूर था, मगर एक बुरा बाप था, और उससे बुरा पति। मेरी भोली भाली मां को आखिर तक ये भरोसा था कि पूजा पाठ करने से भगवान खुश होगा और मेरे बाप को एक शरीफ इंसान बनाएगा। एक अच्छा बाप और एक प्यारा पति। इसलिए वो दिन रात पूजा करती थी। एक दिन उसने सत्यनारायण की पूजा रखी और मेरे बाप को बुलाने के लिए गई, क्योंकि सत्यनारायण की पूजा बिना पति की नहीं होती ना। वो एक आवारा औरत की बाहों में झूम रहा था। मां ने देखा मगर कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि आज सत्यनारायण की पूजा है, टाइम मिले तो जरा सी देर के लिए घर आ जाना। मगर उसने मेरे सामने मेरी मां को गाली दी और उसे धक्के मार घर से बाहर निकाल दिया। उस जलील ने मेरी मां को बदनाम किया। उसने सबके सामने चीख चीख के कहा कि मेरी मां बदचलन है, उसका संबंध दूसरे मर्दों के साथ है। मां से इतनी बड़ी गाली बर्दाश्त नहीं हुई। उसने हमेशा की तरह मुझे लोरी सुनाई और